हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं जी आप बहुत ही बढ़िया हैं और आज आपके साथ जुड़े हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के डिस्कशन को और आगे बढ़ाने के लिए। अब तक आपके साथ मीन और मीडियन डिस्कस कर लिया है। अब आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हमारे बहुत बहुत आसान मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, जिसका नाम हमारा है मोड। तो आइए मोड के बारे में जानते हैं, क्या होता है, कैसे कंप्यूट करते हैं, क्या इसकी खूबियां हैं, क्या इसमें कमियां हैं और कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इससे जुड़े हुए आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं मोड की। तो मोड हमारे डाटा सीरीज की वो वैल्यू है जो कि मैक्सिमम टाइम्स अक्कर करती है। जैसे हमारे पास डाटा है, मान लीजिए ये डाटा है 2 3 4 4 5 7। तो इस सीरीज में हमारी बाकी सब वैल्यूज तो एक एक बार है, बट हमारा जो 4 है वो 2 बार है और इसीलिए 4 हमारे इस डाटा का मोड बन जाएगा। तो मोड इज द वैल्यू जो कि आपके डाटा में मैक्सिमम टाइम्स अकर कर रही है। सर, मोड निकालने के क्या फायदे हैं, क्या ये असली में काम आता है कि नहीं आता? अब जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कि आज मेरे कितने जूते बिके, आप ये नोट कर रहे हैं। आपने कहा जी मेरे ये जूते बिके आज 6 नंबर के, ये जूते बिके, शुरू में 3 जूते 6 नंबर के बिके। फिर मेरे पास 7 नंबर के 2 जूते बिके। फिर मेरे पास 8 नंबर का एक जूता बिका और फिर मेरे पास 9 नंबर का एक जूता बिका। और रात को दुकान बंद कर रहा था तो एक जूता 6 नंबर का और भी बिक गया। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जूता कौन सा बिका, तो आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे 6 जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है इस सीरीज के अंदर, तो सबसे ज्यादा जूता 6 नंबर का बिका। तो अल्टीमेटली आपने निकाला क्या? यहाँ पे आपने यहाँ पे हमारा मोड ही तो निकाला। तो इन चीजों के लिए, अपनी डिमांड को देखने के लिए आप मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो वर्ड मोड है ये आपके फ्रेंच वर्ड ला मोड से निकल कर आया है, जो कि डिनोट करता है कि सीरीज की सबसे ज्यादा फैशनेबल वैल्यू कौन सी है। 6 नंबर का जूता आपका सबसे ज्यादा फैशन में निकल कर आ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा टाइम आपकी सीरीज में रिपीट हो रहा है। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड डाटा वैल्यू एंड इट इज डिनोटेड बाय द साइन MO। इससे डिनोट करते हैं हमारे मोड को। तो बहुत ही आसान है मोड को कंप्यूट करना। यहाँ पे 2 एग्जांपल आपके लिए हैं और आपने अभी तक मोड निकाल भी लिया होगा जब तक मैं आपके साथ ये एग्जांपल बोलकर डिस्कस करूंगा। तो पहला एग्जांपल है जी, आपके पास ये डाटा सेट है, आपको इसका मोड निकाल कर बताना है। तो बाकी सब वैल्यूज एक बार है, आपकी 4 2 बार है, तो आपका जो मोड है वो क्या हो गया? 4 हो गया। अगला डाटा है जी 10 20 30 40 50 सीरीज है, फ्रीक्वेंसी है 2 8 20 10 5। तो आप इसका मोड निकाल कर बताइए। आप कहेंगे 30 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो 20 बार आ रहा है डाटा के अंदर। तो आपका मोड क्या हो गया? आपका मोड जो है वो 30 हो गया। 30 आपका मोड हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 की ही सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यही अक्कर कर रहा है सीरीज के अंदर। तो ऐसे माय डियर फ्रेंड्स, आपने आसानी से अपना आंसर जो है वो निकाल लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास छोटी सी समस्या आ जाती है। अगर हमारे पास कुछ ऐसी सीरीज आ जाए, कैसी सीरीज सर? ऐसी सीरीज आ जाए, लिख रहा हूं 1 2 2 2 3 3 3 4 5 7, ये सीरीज है और इसका मोड निकालने के लिए आपको कहा जाए। आप देखेंगे 2 भी 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 बार आ रहा है। आप मोड को क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे या 3 बोलेंगे? तो हम कहेंगे कि इस सीरीज में आपके 2 मोड निकल कर आते हैं। ये आपकी बाय मॉडल सीरीज है, ये आपकी 2 मोड वाली सीरीज है। और अगर मान लीजिए आपका जो 4 है वो भी 3 बार रिपीट हो जाता, तो हम कहते हैं यहाँ पे 3 मोड हो गए। तो अगर आपके 2 मोड है तो आपकी बाय मॉडल सीरीज है, 2 से भी ज्यादा मोड है तो हम कहते हैं आपकी मल्टी मॉडल सीरीज आपकी यहां पे बन गई है। ढेर सारे मोड हैं आपके इस सीरीज के अंदर। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी मोड ही नहीं निकल रहा। जैसे ये सीरीज आपको दी है 1 1 2 2 3 3 4 4, सभी आपके बराबर बराबर रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, कौन सा मोड है? आप कहेंगे इसके अंदर तो कोई मोड ही नहीं है, सभी तो बराबर बराबर रिपीट हो रहे हैं। आपको सीरीज दी 1 4 7 9 11। अब इसके अंदर कोई यूनिक ऐसा नंबर ही नहीं है जो कि 2 बार रिपीट हो रहा हो, 3 बार रिपीट हो रहा हो, तो आप कहेंगे इसका कोई मोड ही नहीं है। तो आपका जो मोड है वो मीन और मीडियन की तरह रिजिडली डिफाइंड नहीं है कि हर सीरीज का आप जैसे मीन और मीडियन निकाल सकते हो वैसे आप मोड भी निकाल लोगे हर सीरीज का। ऐसा सही नहीं है। मोड केवल आप कुछ सीरीज का ही निकाल सकते हो। कुछ सीरीज में आपको एक से ज्यादा मोड देखने को मिलेगा और किस सीरीज में आपको कोई मोड भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो और आपका डाटा ऐसे कुछ प्लॉट होता है
कि कोई वेरिएबल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो आपका मोड निकल कर आ जाएगा। ये यूनी मॉडल डाटा है आपका। बट अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना जहां पे आपके जो दो बार्स निकल कर आए, इनमें सबसे ज्यादा डाटा निकल कर आ रहा है, दो वेरिएबल्स में सबसे ज्यादा डाटा निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पे टाई होगा इन दोनों के बीच में, ये आपका बाई मॉडल डाटा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोड, कि मोड आपको डिटरमाइन करना है तो क्या तरीके हैं आपके पास मोड निकालने के। पहला तरीका तो है इंस्पेक्शन। आपने सीरीज देखी, आपको पता चल गया ये सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर है, वेरिएबल है, आपने कहा जी ये हमारा मोड है। बट ये आपकी अगर कोई रेगुलर फ्रीक्वेंसी वाली डिस्ट्रीब्यूशन है तब तो अप्लाई कर जाएगा। बट अगर रेगुलर फ्रीक्वेंसी वाली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि जैसे एग्जांपल यहां पे देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है 10 12 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक वेरिएबल्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आप ध्यान से देखिए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके अंदर आ रही है, ये 13 के अंदर आ रही है जी। आप कहेंगे ये आपका मोड है। बट यहां पे माय डियर फ्रेंड्स एक दिक्कत है, आपकी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं है मतलब आप यहां पे देखो 20 से 100 की एकदम तेजी से बढ़ गई, सडन इंक्रीज हो गया फ्रीक्वेंसी में, और इसीलिए कहा गया कि ये आपकी रेगुलर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट अ रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पे आप नॉर्मल इंस्पेक्शन वाला फॉर्मूला लगा के 13 को मोड नहीं बोल सकते। इस केस के अंदर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, आपके ग्रुपिंग टेबल्स वगैरह बनाए जाते हैं और उसके बेसिस पे कहीं जाके मोड निकलता है। हालांकि इतनी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि एग्जामिनेशन में ग्रुपिंग टेबल ये सब चीजें कहां हमसे बनवा के देख सकते हैं। बस बेसिकली जान रहे हैं कि अगर हमारी फेयरली रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसीज धीमे धीमे बढ़ रही हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीमे धीमे बढ़े धीमे धीमे घटे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर एकदम से छलांग मार देती हैं या फिर एकदम से बड़ी नीचे आ जाती हैं, तो आपकी वो इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगी और उसमें आप मोड नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल सकते। अगर आपको नॉर्मल तरीके से मोड निकालने में दिक्कत आ रही है तो आपके पास एक मोड का फॉर्मूला भी है जिसका जिक्र आपसे आगे करेंगे, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है जी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका जिक्र आपसे आगे करेंगे और डिटेल में आपके साथ इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। चलिए आगे हमारे पास है मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का डाटा हमारे पास है, उसमें मोड कैसे निकलेगा। देखिए जी, अगर आपके पास डाटा ऐसा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसके अंदर आपके पास ऑब्जर्वेशंस भी दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, मान लीजिए 5, 10, 13 और लास्ट में दे रखी है जी 6। अगर आपको ऐसे दे रखी है फ्रीक्वेंसीज, तो आप मोड निकालने के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या मोड निकाल लेंगे। आप कहेंगे जी सबसे ज्यादा वैल्यूज हमारी किस में लाई कर रही हैं, इसके अंदर लाई कर रही हैं 20 से 30 के बीच में, तो ये हमारा मोड हो गया। अब मोड की तो वैल्यू एक ही हो सकती है, 20 to 30 तो मोड नहीं कह सकते हम, तो इसके बीच में हमें एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि हमारा मोड होगी। ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए मॉडल, ये हमारे लिए मॉडल बन गया, मॉडल बन गया, मॉडल क्लास है ये हमारे लिए, दिस इज द मॉडल क्लास। अब इस क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको यहां पे पुट करेंगे यानी कि 20, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे यहां पे पुट करेंगे यानी कि 13, इसे पिछली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी उसे यहां पुट करेंगे यानी कि 10, नीचे क्या है जी 2 f1 यानी किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 13 माइनस पिछली की फ्रीक्वेंसी f0 होती है, पिछली की फ्रीक्वेंसी 10 माइनस f2, f2 होती है आपकी अगली की फ्रीक्वेंसी यानी कि -6, इनटू करेंगे आप i से, i क्या है 20 और 30 का डिफरेंस यानी कि 10। ये फॉर्मूला आप यहां पे लगाएंगे और आपका मोड निकल कर आ जाएगा। तो जैसे मीन का फॉर्मूला होता था ना, लोअर लिमिट प्लस यहां पे कुछ होता था और मल्टीप्लाई करते थे i से c से, बस यहां पे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है फॉर्मूला, बस जो बीच में यहां पे था ना ये थोड़ा सा चेंज हो गया, बाकी बिल्कुल वैसे सही फॉर्मूला है हमारे लिए। उसमें मीडियन क्लास निकालते थे, इसमें मॉडल क्लास निकाल रहे हैं और उसके बेसिस पे फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे हम अपने फाइनल मोड की कैलकुलेशन यहां पे करते हैं। देखिए यहां पे जैसे आपके लिए एक एग्जांपल दिया गया, आपको बोला गया जी ये आपके क्लास इंटरवल्स हैं और ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, आपको मोड निकालना है। आपने देखा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है, आपने देखा सबसे ज्यादा इसमें है, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। इसके बेसिस पे आपने फॉर्मूला लगाया L प्लस
F1 माइनस F0, ये आपका है F1, ये आपका है F0 और ये आपका है F2। F1 माइनस F0 यानी कि 27 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू क्या है जी आपका, इनटू आया I, यानी कि इनका डिफरेंस जो कि है 100। इसे आप सॉल्व करिए, इसे आप सॉल्व करेंगे और आपका मोड निकल कर आ जाएगा 256.25। तो ऐसे कंटिन्यूअस सीरीज के केस में भी आप अपने मोड को आसानी से फॉर्मूला लगाकर कंप्यूट कर सकते थे। चलिए अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए विद रिगार्ड टू द कंटिन्यूअस सीरीज। तो कहा गया अगर आप मोड का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे मान लीजिए एक क्लास इंटरवल है 10 to 20, दूसरा है 20 to 40, तीसरा है 40 to 80, फिर है 80 to 90, फिर है 90 to 100, यहाँ पे आपके क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसमें आप डायरेक्टली मोड का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसके अंदर पहले आपको इनको यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा। जैसे अगर 40 to 80 के बीच में यहाँ पे वैल्यू लिख रखी होती है हमारे पास, मान लीजिए लिख रखा होता है यहाँ पे 100 लिखा होता, तो हम इसे डिवाइड कर देते। हम कहते कि 40 to 80 के बीच में 100 आ रहा है, तो आप इसे 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80 के बीच में 25-25 वैल्यू बांटकर लिख दो। तो हम इसे ऐसे डिवाइड करते, फ्रीक्वेंसीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते और फिर अपना जो मोड है यहाँ पे लगाते। अगर आपकी पिछली और अगली फ्रीक्वेंसीज दोनों बराबर आ जाएं, F0 और F2 दोनों बराबर आ जाएं, तो उस केस में क्या होगा जी, तो आपका फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0। अगर ये आपकी दोनों बराबर आ रही हैं तो यहां पे भी F0 लिख लेता हूं, इनटू I था आपका, तो क्या हो गया L प्लस F1 माइनस F0, ये क्या हो गया 2F1 माइनस 2F0, या 2 बाहर निकाल दू जी, 2F1 माइनस F0 इनटू I लिख दूं, ये आपका इससे डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, ये आपका क्या निकल कर आया L प्लस I बाय 2 निकल कर आ गया। तो सिंपली इन्होंने कहा कि अगर आपका ऐसा केस बनता है तो आप अपनी लोअर और अपर लिमिट की एवरेज कर दो, तब भी आपका आंसर यहाँ पे मोड निकल कर आ जाएगा। अगर आपका F1 और F0 अगली और पिछली क्लास दोनों बराबर है तो आप ऐसे इस फॉर्मूला को डायरेक्टली लगाकर भी, या फिर हमारी जो क्लास इंटरवल्स की दोनों टर्म्स है जैसे 30 to 40 है, तो 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 करके भी अपना आंसर यहाँ पे निकाल सकते थे। तो ये थी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। अब जैसे हमारा मीडियन ग्राफिकली निकल सकता था, क्या बनाकर निकल सकता था, लेस देन और मोर देन ऑजाइव बनाकर निकल सकता था, ऐसे ही मोड भी हमारा ग्राफिकली निकल सकता है। तो क्या सर इसके लिए भी ऑजाइव बनाने पड़ेंगे? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मोड ग्राफिकली निकालना है तो इसके लिए आपको हिस्टोग्राम बनाने पड़ेंगे। आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं जी 0 to 10, 20, 30, 40, 50, इनकी फ्रीक्वेंसी यहां पे होने वाली है। आप इनके हिस्टोग्राम बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके आपके कुछ हिस्टोग्राम बनेंगे। हिस्टोग्राम बनाने के बाद आप देखेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेरी कहां पे आ रही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेरी कहां पे आ रही है, आपने देखा सबसे बड़ा बार मेरा ये वाला है जी, ये आपका मॉडल क्लास बार है। इसके अंदर आप दो लाइन ड्रॉ करेंगे डायगनली, एक यहां से एक यहां से, कहां से, यहां से और यहां से ड्रॉ करी, यहां से लाइन कहां तक ड्रॉ करनी है, यहां तक ड्रॉ करनी है, और यहां से कहां तक करनी है, यहां से यहां तक करनी है। आप दो लाइन ड्रॉ कीजिए, दो लाइन ड्रॉ करने के बाद जहां पर ये इंटरसेक्ट करें वहां से नीचे ले जाएं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर। जो ये वैल्यू निकल कर आई एक्स एक्सिस वाली, ये हमारी मोड हो जाएगी। तो आप अपने हिस्टोग्राम बनाकर भी अपने मोड को ग्राफिकली निकाल सकते थे। तो जैसे यहां पे जो प्रीवियस एग्जांपल हमने लिया था प्रॉफिट्स वाला, उसको यहां पे ग्राफिकली लोकेट किया गया, हमने अपने हिस्टोग्राम बनाया। हिस्टोग्राम बनाने के बाद हमारी जो सबसे बड़ी वाली बार आ रही थी, मॉडल क्लास बार आ रही थी, उसके ऊपर वाले दोनों जो हमारे कोने थे उनको यहाँ पे डायगनली नीचे लेकर आए, जहां पे ये इंटरसेक्ट किए वहां से नीचे परपेंडिकुलर बनाया, और जो ये पॉइंट निकल कर आया ये हमारा मोड हो जाएगा। तो हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करके, याद रखना है आपने, हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करके आप अपने मोड को ग्राफिकली भी कंप्यूट कर सकते हो।
चलिए अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मोड की, तो मोड आपकी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, टिपिकल वैल्यू है, प्रीडोमिनेंट वैल्यू है, फैशनेबल वैल्यू है, क्विक अप्रोक्सीमेशन है, आसानी से आप देख के मोड बता सकते हैं, इंस्पेक्शन एवरेज है, केवल डाटा को इंस्पेक्ट करके मोड बता सकते हैं। मोड भी आपका चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर आपकी सीरीज है जी 1 2 3 3 4 5, इसके अंदर आपका मोड 3 है। अगर आप इन सभी के अंदर कुछ ऐड कर दें, इन सभी के अंदर मान लीजिए आप +5 कर दें, सबके अंदर +5 आपने कर दिया, तो आपका जो मोड है वो भी +5 हो जाएगा। इन सभी के अंदर कुछ माइनस कर दें, जैसे सबके अंदर -1 कर दिया, तो आपका मोड भी -1 हो जाएगा। इन सभी के अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो मोड भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 कर दें इन सभी को, तो मोड भी आपका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो यही चीज आपकी यहाँ पे बोल रखी है कि चेंज ऑफ ओरिजिन यानी कि प्लस माइनस और स्केल यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड पे भी मोड जो है बराबर से डिपेंडेंट है, जैसे कि हमारा मीन और मीडियन होते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हमारे मोड के मेरिट्स की। देखिए मेरिट्स क्या है हमारे मोड की। सबसे पहले तो यही है कि इसे निकालना और समझना बहुत ही आसान है। आप केवल डाटा को देखकर इंस्पेक्ट करके अपना मोड आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद है कि अगर आपका डाटा क्वालिटेटिव है तो आप अपने डाटा को कुछ रैंक्स देके मोड निकाल सकते हो। क्वालिटेटिव डाटा के अंदर हम अपने मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीडियन और मोड का कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा गया कि नॉमिनल डाटा के अंदर आप केवल मोड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को अभी केवल सुन लो, अगली स्लाइड पे आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। कहा गया जी इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। अगर मान लीजिए हमारे पास ये सीरीज है जी 2 4 4 5 6 100, इसका मोड क्या है, इसका मोड 4 है। 100 की जगह 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, आपका मोड यहाँ पे 4 ही रहने वाला है। तो आपकी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से ये अफेक्ट नहीं होता, आपका जो मीन है वो अफेक्ट हो जाता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन की ओपन एंड क्लास है, यानी कि शुरू हो रहा है जी लेस देन 10 से 20 से 50 से, और नीचे आपकी नॉर्मल है जी 50 टू 60 है, 60 टू 70 है, 70 टू 80 है, और लास्ट में दे रखा है जी मोर देन 80 या मोर देन 70 दे रखा है। अगर कुछ ऐसा डाटा दे रखा है तो भी आप इसका मोड निकाल सकते हैं, अगर यहां कहीं मॉडल क्लास आपकी लाई करती है। मोड आपकी वो वैल्यू है जो कि आपकी सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस को भरे हुए है। सबसे ज्यादा जो आपकी डाटा की ऑब्जर्वेशंस है वो यही इस वैल्यू में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और हमारे डाटा का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हम कह सकते हैं हमारे मोड को। अगर बात करें इसकी कुछ कमियों की, तो कमी है जी इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। सभी ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर नहीं करता, केवल जो सबसे ज्यादा है वही हमारी मोड है। फर्दर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते इसका, कंबाइंड मोड आप नहीं निकाल सकते। आपके पास दो सीरीज का मोड गिवन है, आपको कहा जाए कंबाइंड मोड निकालो, ये आप नहीं निकाल सकते उनसे। कई केसेस में ये आपका रिजिडली डिफाइंड नहीं होता, कई केसेस में हमारा एक भी मोड नहीं होता, और कईयों में दो या फिर दो से ज्यादा मोड हो जाते हैं। फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग से ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। अगर आप पॉपुलेशन का सैंपल ले रहे हैं, एक सैंपल लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, उनके सबके मोड आपने निकाले, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने सैंपल को फ्लक्चुएट करते हैं आपका मोड भी काफी ज्यादा उसके अंदर अफेक्ट हो जाता है। तो ये भी एक इसका डीमेरिट बन जाता है। सैंपलिंग के बारे में आप आगे समझेंगे, रिसर्च जब आपके साथ पढ़ेंगे तब आप इस पॉइंट को और अच्छे से समझ जाएंगे। इतना आसान नहीं होता हमारे मोड को कैलकुलेट करना, इतना आसान नहीं होता हमारे मोड को कैलकुलेट करना, अगर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है बहुत 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 सारी हो। अगर 1 लाख ऑब्जर्वेशन है तो कहां अरेंज करने बैठोगे, कहां सबसे ज्यादा वाली ढूंढने बैठोगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी सभी आइटम्स की इंपॉर्टेंस बराबर नहीं है तो आप अपने मोड को कैसे निकालोगे। आपका 6 नंबर का जूता बिक तो ज्यादा गया बट उसपे आपको मार्जिन नहीं है, आपको 7 नंबर के जूते पे काफी काफी ज्यादा मार्जिन है, तो आपको 6 के बिक जाने से, ज्यादा बिक जाने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई मार्जिन ही नहीं है खास उसके अंदर। तो अगर आपकी जो सीरीज है, जो उसके अंदर डाटा है, उसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है सब वैल्यूज की, तो आप वेटेड मोड नहीं निकाल सकते, कोई वेटेड मोड का कंसेप्ट नहीं है यहां पर। तो ये भी एक इसका डिमेरिट बन गया। और कहा गया ये आपका अनरिलायबल है अमंग द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि कई बार मोड निकल कर ही नहीं आता। अनस्टेबल एवरेज है मोड, कई बार आपका मोड निकल कर ही नहीं आएगा। एक सीरीज ऐसी हो सकती है जिसका कोई मोड ही ना हो, या 2 3 4 मोड हो उस सीरीज के अंदर, तो इसीलिए वो आपका अनरिलायबल है और अनस्टेबल है। तो ये थे इसके कुछ डीमेरिट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ डिस्कस किया कि अगर आपका डाटा क्वालिटेटिव है
तो उस केस में आपको मीडियन और मोड का सहारा लेना पड़ेगा, आपका मीन नहीं निकल कर आ पाएगा। अब क्वालिटेटिव डाटा जो है वो हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो है नॉमिनल डाटा और दूसरा है जी ऑर्डिनल डाटा। इनके बारे में डिटेल में जब रिसर्च में डाटा पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। फिलहाल समझ लेते हैं कुछ इनके बारे में ब्रीफली। नॉमिनल डाटा कैसा है जी? अगर आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं व्हाट इज योर जेंडर, मेल या फीमेल, आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं जी व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, ऐसा कुछ डाटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो दिस इज द नॉमिनल डाटा। अब इसके अंदर आपका डाटा इकट्ठा होकर आएगा कि आपके मेल जो है वो कितने हैं जी, मेल आपके 50 हैं और फीमेल आपके कितने हैं, आपने निकाला जी फीमेल आपके 75 हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारा मोड जो है वो फीमेल हो गया। आप ये कह सकते हैं, आप मीन नहीं निकाल सकते, इसमें कोई मिडिल टर्म नहीं निकाल सकते, कोई मीडियन नहीं निकाल सकते। तो अगर आपका डाटा नॉमिनल है तो केवल आप मोड का सहारा ही ले सकते हैं, तो आपके पास और कोई सहारा यहां पे नहीं है। अगर आपका डाटा ऑर्डिनल है, देखिए ऑर्डिनल के अंदर आपका डाटा कैसे होता है, आप स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी, आप ऐसे कुछ स्केल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपका ऑर्डिनल डाटा है। अब हर एक स्केल के आगे आप लिखेंगे, आप कहेंगे 1 जो है 20 लोगों ने कहा, 2 जो है 30 लोगों ने कहा, ये आपका 3 जो है वो मान लीजिए 15 लोगों ने कहा, 4 जो है आपके 10 ने कहा और 5 जो है आपके 5 ने कहा। तो आप ऐसा कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके अंदर आप मोड निकाल सकते हैं कि मोड क्या आएगा, कि मोड हमारा है 2 समवॉट अनसेटिस्फाइड, मोड जो है हमारा 2 निकल कर आया, सबसे ज्यादा नहीं का। अगर आप मीडियन निकालना चाहते हैं तो मीडियन भी कहीं ना कहीं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल कर आप निकाल सकते हैं, इसका मीडियन भी निकाल सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के। बट अगर आप इसका मीन निकालना चाहें तो एक्स तो आपका ऐसा कुछ है यहाँ पे। अब ऐसे एक्स का आप मीन कैसे निकाल सकते हैं, एफ एक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो मीन निकालने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अंदर आप क्या निकाल सकते हैं, अपना मीडियन और मोड जो है वो निकाल सकते हैं, बट मीन आप नहीं निकाल पाएंगे। आम तौर पे निकालने वाले निकाल भी लेंगे, बट आम तौर पे हम इसका मीडियन और मोड ही कंप्यूट कर सकते हैं। तो याद रखिए, नॉमिनल डाटा है तो केवल मोड निकाल सकते हैं, ऑर्डिनल है तो मीडियन और मोड ये दोनों निकाल सकते हैं। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि मीन, मीडियन और मोड इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता है, इनका क्या रिलेशनशिप है आपस में, उसकी चर्चा आपके साथ यहां पे करते हैं। तो कहा गया अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी शेप होती है जी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसा आप यहां पे ग्राफ में देख रहे हैं। अगर एग्जांपल लें छोटा सा, अगर आपके डाटा में मान लीजिए एक्स और एफ आपको गिवन है, जैसे मान लेते हैं जी एक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 और एफ जो है वो हमारे पास क्या है जी, एक्स है, एफ है आपके पास 10 20 30 और फिर है जी 20 10। तो ये बेसिकली आपका सिमेट्रिकल डाटा है जी, बिल्कुल सिमेट्री है इसके अंदर। इसके अंदर अगर आप आपका मीन निकालें तो मीन क्या निकल कर आएगा, जल्दी से बताओ जी। एफ एक्स निकाला आपने 10 40 90 80 50, इनका टोटल किया 50 140 220 270, इसका टोटल किया ये आपका आ गया 90। आपने अपना मीन निकाला एक्स बार, क्या आया 270 बाय 90 यानी कि 3 आपका मीन निकल कर आया। इस डाटा का आपने मीडियन निकाला, मीडियन निकालने के लिए आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली 10 30 60 80 और 90। फिर आपने क्या किया, n बाय 2th टर्म निकाली, 90 बाय 2th टर्म यानी कि 45th टर्म। 45th आपकी कहां पे आएगी जी, ये आपकी यहां कहीं लाई करेगी। तो आपका मीडियन क्या हो गया जी, मीडियन भी आपका 3 हो गया। अगर आप इसका मोड निकालेंगे तो मोड क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है और इसीलिए मोड भी आपका 3 हो गया। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, कुछ ऐसी सी डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे हमने यहां पे बनाई, तो ये सिमेट्री वाली डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपकी है तो आपके तीनों बराबर हो जाएंगे, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हो जाएंगे। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री नहीं है फिर क्या होगा जी, आइए देखते हैं क्या होगा। तो अगर माय डियर फ्रेंड्स हमारी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कुछ असिमेट्रिक बनाने की कोशिश करें, जैसे हमारी जो ऑब्जर्वेशंस गिवन थी उसमें हम कुछ बहुत ही हाई वैल्यू टर्म्स डाल देते हैं, जो हमें सीरीज गिवन थी उसके आगे कुछ और टर्म्स ऐड कर देते हैं जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू वाली हैं, हजारों लाखों वाली टर्म्स ऐड कर देते हैं। ऐसा करने से हमारा जो मीन है वो आगे बढ़ जाएगा, मीन इफेक्ट हो जाएगा,
नॉर्मल से मीन हमारा, देखिए हमने क्या कर दिया, कुछ और वैल्यूज ऐड करी और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो गई, ऐसी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बन गई, तो मीन हमारा आगे बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्योंकि बढ़ गई, n बढ़ गया, अब n+1 या n/2 करेंगे तो हमारा मीडियन भी कुछ हद तक इफेक्ट हो सकता है, तो मीडियन भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। मोड टस का मस रहेगा, मोड पे कोई फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डाल दो, मोड को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दी कुछ बहुत हाई वैल्यू आइटम्स डाल के, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, हमारा रिलेशन यहाँ पे ये बनेगा कि हमारा मोड सबसे छोटा, फिर मीडियन और फिर हमारा आएगा मीन, ये रिलेशन हमारा यहाँ पे बनेगा। अगर मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी आइटम्स की बजाय बहुत छोटी छोटी आइटम्स डाल दे, तो मीन फिर से इफेक्ट हो जाएगा, मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। हमारा जो मीडियन है, अगेन n बढ़ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ गए, तो मीडियन भी कुछ हद तक इफेक्ट हो जाएगा, वो भी हो सकता है कुछ पीछे आ जाए। मोड हमारा टस का मस वैसा का वैसे ही रहेगा। तो अगर हमारी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपका मीन सबसे कम होगा, फिर आपका आएगा यहाँ पे मीडियन और फिर आपका यहाँ पे आएगा मोड। तो ये रिलेशन है इनके बीच में। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है, उसमें स्क्यूनेस है, तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है। पॉजिटिवली स्क्यूड में ये वाला रिलेशन याद रखना है और नेगेटिवली स्क्यूड में ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। हमेशा याद रखिए कि आपका जो मीडियन है वो आपके मीन और मोड के बीच में ही आएगा। इसके आगे हमें दिया गया एक एम्पिरिकल रिलेशन मीन मीडियन मोड के बीच में। कहा गया अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेटली स्क्यूड है, बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है, मॉडरेटली स्क्यूड है, तो उस केस के अंदर आपका मीन और मोड का डिफरेंस, मीन और मोड का डिफरेंस बराबर होने वाला है 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, इसके बराबर होने वाला है। यानी कि थोड़ा सा इसे सॉल्व करें, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन। अगर इसे थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने मोड को इधर ले आए और मीडियन को इधर ले आए, तो क्या बना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। ये फॉर्मूला आपका बन गया, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। ये फॉर्मूला आपका यहां पे बन गया, आप यहां पे देख भी सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला आपका निकल कर आ गया। तो जैसे अगर आपको कहा जाए कि मीन और मीडियन आपके 42.2 और 41.9 है, आपको मोड निकालना है, तो मोड आप यही फॉर्मूला लगाकर निकालिए, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला लगाइए और आपका मोड यहां पे निकल कर आ जाएगा। 3 टाइम्स आपने यहाँ पे क्या किया, आपने मीडियन को, और 2 टाइम्स किया मीन को, डिफरेंस निकाला और आपका मोड 41.3 यहाँ पे निकल कर आ गया। तो ये भी जो फॉर्मूला है, ये भी जो रिलेशन है इन तीनों के बीच में, वो भी आपको याद रखना है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। यहां पे आपके लिए कंसेप्ट चेक क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द मोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मोड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग ऑजाइव। ये तो गलत है क्योंकि हिस्टोग्राम से निकालते हैं। मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, ये ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिव फेनोमेनन, ये भी ठीक है। तो आंसर यहां पे बनेगा जी हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन मोड के बारे में। तो यहाँ पे हमने सीखा मोड क्या होता है, कैसे इसे निकालते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके डीमेरिट्स हैं, और एंड में आपके साथ डिस्कस किया मीन, मीडियन और मोड का रिलेशनशिप आपके साथ डिस्कस किया जी, क्या रिलेशन है इनके बीच में। ग्राफ के फॉर्म में भी डिस्कस किया, स्क्यूनेस की बेसिस पर डिस्कस किया, और इंपीरिकल फॉर्मूला भी डिस्कस किया कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इंपीरिकल फॉर्मूला भी आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को एंड कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।